मस्जिदों को ढक लिया जाए, तरपाल ढाक लीजिए। ये माहौल आज तक तो हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। तो गहरी बात ये है इकराम कि ये माहौल बना तो बना क्यों? ये बना इसलिए है कि पूछते हैं कि तूने बनाया क्यों ऐसा माहौल? कहता क्योंकि माहौल मेरे खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश ने होली भी मनाई, जुम्मे की नमाज भी पढ़ी और कहीं कोई इस तरह की कोई घटना देखने को सुनने को नहीं मिली। हालांकि कल एक खबर आई थी राजस्थान से कि एक बच्चे को रंग लगा रहे थे, उसने मना किया तो उसी के साथियों ने उसको मारपीट की, उसकी मौत हो गई। लेकिन कोई भी इस तरह की जो माहौल को खराब करे या एक तरह से जो कम्युनल वॉयलेंस है, उस तरह की कोई खबरें देखने सुनने को नहीं मिली और ये अच्छी बात भी रही। सबने एक दूसरे के का साथ निभाया, भाईचारा निभाया और दिखाया कि ये देश जो है भाईचारे से चलेगा, किसी की नफरती जुबान या किसी के कुछ थोपने से नहीं चलेगा। अब क्योंकि कई जगह जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, वहां से खबर आती है कि मस्जिदों को ढका गया और मस्जिदों को ऐसा पहली बार हुआ है कि मस्जिदों को ढक दिया गया। उसके बाद वहां से जुलूस निकला, भारी पुलिस बल तैनात रहे। दोनों तरफ के लोगों ने सवाल उठाए कि भाई हम अपना त्योहार किस तरह से सेलिब्रेट करें, सुरक्षा में क्या हमें कोई खतरा अपने देश में। दूसरी तरफ से भी ये सवाल था कि क्या हमें अपनी इबादत में कोई खतरा है, कि ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सब चीजें हुई हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में राजा सुरेंद्र सिंह जी हैं और पंजाब जाट महासभा के ये महासचिव भी हैं। लगातार हमसे बातचीत करते रहते हैं, काफी दिनों बाद इनसे बात हो रही है, तो उनसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में किस तरह से होली मनाई गई, क्योंकि पंजाब में गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। तो वहां पर माहौल कैसा था और पंजाब में होला मनाया जाता है एक तरह से, होले के पीछे की क्या कहानी वो भी जानेंगे। लेकिन बातचीत करते हैं इसी शुरुआत से जो यूपी और उसके आसपास के राज्यों में हो रहा था। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद इकराम, आपको और समस्त भारतवासियों को आज होली की हमारे तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपने ये जो बात बोली कि इक्का दुक्का अगर कहीं दिक्कतें होती हैं, वो तो ये संसार है, इस धरती पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है, भारत में भी चल रहा है। तो ये बातें तो कोई ये गौन है, ये बातें इनके ऊपर विचार विमर्श करना। लेकिन जो पिछले दिनों से माहौल बनाया जा रहा था कि मस्जिदों को ढक लिया जाए, तरपाल ढाक लीजिए, ये माहौल आज तक तो हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। तो गहरी बात ये है इकराम कि ये माहौल बना तो बना क्यों? ये बना इसलिए है कि पूछते हैं कि तूने बनाया क्यों ऐसा माहौल? कहता क्योंकि माहौल मेरे खिलाफ है, मुझे उस खिलाफत की बात ना सुननी पड़े, लोगों को मेरी कारस्तानियां नजर ना आए, तो ये माहौल मैंने बना दिया ताकि ध्यान उस दिक्कत की तरफ ना जाए जो आज की डेट में भारत की स्थिति है, जो भारत में हो रहा है उसके ऊपर ध्यान ना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को एक चाय वाला कहते थे, आज उस एक शख्स की इज्जत को बचाने के लिए इस भारत देश के अरबों रुपए फूके जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोदी बड़ा हो गया कि भारत बड़ा है। खैर, जो उनके भगत हैं उनके लिए तो मोदी भारत से भी बड़ा है। जो राम को ला सकता है वो भारत उसके लिए क्या चीज है? तो आज की डेट में मैं ये कहूंगा कि ये जो माहौल खराब करने की कोशिश थी, अगर देखा जाए तो इकराम, हमारी जड़ों में इतनी ताकत है या लोग इतने सद्भावना से रहते हैं कि इनके करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिसमें कि गोदी मीडिया इनका बहुत बड़ा साथ दे रहा है। कोई जो क्वेश्चन पूछने चाहिए वो आज की डेट में नेशनल टीवी से गायब हैं। और ये जो माहौल बनाया जा रहा है ये बड़ा दुखदायक है। इससे भारत की इमेज को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ये बात ये समझ नहीं रहे हैं। ये एक जो सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया भी क्या है, जो ये दिखाना चाहते हैं वही दिख रहा है, जो नहीं दिखाना चाहते वो हट जाता है। तो असली बात तो जनता तक जा नहीं रही और हमारे भारत देश की जनता इतनी जागरूक है भी नहीं। उसको जो 80 करोड़ लोग आज की डेट में राशन पे जी रहे हैं, वो अपनी दाल रोटी की चिंता करें कि इस सरकार की जो दिक्कतें हैं, इस सरकार ने आज जो भारत की हालत कर दी है,
कि उसके ऊपर चिंता करें, तो मैं उनको भी दोष नहीं देता। ये इनकलाब तो उठेगा, और ये इनकलाब जरूर उठेगा, क्योंकि कोई भी एक राज होता है, उस राज का कभी ना कभी तो अंत होता है। आपने बड़ी अच्छी बात अभी मुझसे पूछा कि पंजाब में होला मोहल्ला मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि दुनिया दी होली है ते खालसे दा होला है। ये होला भी एक प्रतीक था जो गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने दिखाया था उस समय, उस टाइम के लोगों को, कि ये होला क्यों हुआ। औरंगजेब ने एक फतवा निकाला कि जो गुलाम हैं उनको ना तो सिर पे कलगी लगाने का हक है, ना वो रंगों से खेल सकते हैं, ना वो घोड़े की सवारी कर सकते हैं। हमारे दसम पिता पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने उस आनंदपुर साहब की धरती के ऊपर कहा कि मैं कलगी भी लगाऊंगा, घोड़े की सवारी भी करूंगा और रंगों से भी खेलूंगा। इन तीनों को एक तरह से उन्होंने वहां से इनकलाब उठाया था, और वो इनकलाब फिर पूरे हिंदुस्तान में हुआ। वरना आज हिंदुस्तान में होली ना होती अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने उस समय ये एक अपना स्टैंड ना लिया होता। आज भी हमें उन ऐसे किरदारों की लोड़ है। गुरु गोविंद सिंह जैसा किरदार तो अरबों खरबों सालों में, जब लगा लो कि बहुत ही मुश्किल से उस परमात्मा ने इस धरती पे कृपा की थी उस सनातन धर्म को बचाने के लिए, जिसको गुरु गोविंद सिंह महाराज बचाने आए थे, और उन्होंने एक नए पंथ की साजना की। लेकिन आज की डेट में हालात ये हैं कि देश नहीं, मैं आज की डेट में इकराम कहूंगा दुनिया को व्यापारी चला रहे हैं। चाहे वो अमेरिका है, चाहे इंडिया है, चाहे रशिया है, सारे एक जितने भी बड़ी कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, उनके ऊपर आज की डेट में बिजनेसमैन का दखल है। और चाणक्य जिनकी नीति के ऊपर कई शास्त्रार्थ लिखे हैं, उनका कहना था अगर किसी देश के राजा को, किसी व्यापारी को किसी देश का राजा बना दिया जाए तो वो देश को बेच खाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में इकराम क्या कहते हैं, ये जो देश है इस टाइम इकोनॉमी इतनी हालत पतली हो चुकी है कि आपको ये आम लोगों को तब पता चलेगा जब ये गुब्बारा फूटेगा, जब बात इनके हाथ से निकलेगी और असली चीजें सामने आएंगी कि देश कितना बड़ा कर्जाई है। आज की डेट में देश में जो डॉलर है वो अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से फॉरेन रिजर्व को बेच के रुपया खरीदा जा रहा है, वरना ये डॉलर 100 के भी पार चला जाए। ठीक है, आज जो हालात हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। अभी पीछे एक आया कि 100 करोड़ लोगों के पास पैसा खर्चने के लिए नहीं है। जितने मिलियनर्स हैं वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको आज की डेट में इंडिया गवर्नमेंट से कोई भरोसा नहीं रह गया। सिर्फ गिने चुने 8-10 लोगों की यहाँ पे तरक्की हो रही है। मिडिल क्लास रहा नहीं। मिडिल क्लास कब गरीबी में आ जाए, उस 80 करोड़ में आप मान के चलो कि 8-10 करोड़ और लोग जुड़ने वाले हैं। क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसकी भी हालत ही यही है कि ना तो उससे इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, ना उससे घर के खर्चे चल रहे हैं। वो भी अभी ये राशन लेके बेचारे यो अपना गुजारा करेंगे। ये आने वाले दिनों के अंदर होने वाला है। और मैं एक बात कहूंगा कि आज इसको ये ना कहा जाए कि मैं अपनी एक कौम की वडियाई कर रहा हूं। हमेशा अगर इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए कोई आया है तो कोई सिख ही आगे आया है। चाहे गुरु गोविंद सिंह जी आए सनातन धर्म को बचाने के लिए, चाहे जब देश की इकोनॉमी डूब रही थी तो मनमोहन सिंह जी आए, जिनके कारण आज ये देश वर्ल्ड के अंदर चर्चित है, जिसके अंदर लोग मानते हैं कि देश की इकोनॉमी जो आज हम कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, तो उसकी आधारशिला जो रखी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी। लेकिन इस देश की त्रासदी है कि इस देश को काम करने वाले नेता नहीं चाहिए, उनको बोलने वाले नेता चाहिए जो टर 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 कर सकें, झूठ बोल सकें। उनको ऐसे नेता चाहिए। यहाँ बाबे और जो पॉलिटिशियन है, हिंदुस्तान के लोगों की यही दिक्कत है कि ओरेटर अच्छा होना चाहिए।
अपनी लच्छेदार बातों से बेवकूफ बनाने वाला होना चाहिए। उनको वही नेता पसंद है जिन नेता ने काम किया, जिन नेता ने देश को इतना ऊंचा किया। सिर्फ उनको इसलिए हटा दिया गया कि वो बोलते नहीं है जी, उनकी जो वो क्या कहते हैं, लेकिन उनका आप दिल तो देखिए कि हर एक मुद्दे के ऊपर आज आपका ये जो टाइम्स नाउ का ये जो राहुल कंवल है, इसका पीछे मैं सुन रहा था कि इसने कैश फॉर वोट के ऊपर मनमोहन सिंह जी से बड़े तीखे सवाल किए, लेकिन आज इसके मुंह में दही जम गई है कि ये मोदी जी से सवाल करे। आज ये वहां जाके अंबानी के वहां पे हाथी की खिचड़ियां खा रहा है, और वहां जाके ये गर्क में जा चुका है। ये मीडिया जो चौथा स्तंभ था, बाकी तीनों तो पहले ही जा चुके थे, ये चौथा स्तंभ है जिसने इस देश की हालत कर दी है। इकराम, मैं ये कहना चाहूंगा, इस देश की बर्बादी की जब भी गाथा लिखी जाएगी, इन लोगों का नाम भी आएगा, चाहे उसमें चंद्रबाबू नायडू है, चाहे उसमें आपका ये नीतीश कुमार है। इन सबको कहा जाएगा कि इन्होंने देश को लूटने के लिए एक मदद की। और ये जो हालात आज की डेट में बने हुए हैं, ये बड़े दयनीय हालात हैं। इसके ऊपर इनकलाब तो उठेगा, लोग उठेंगे, लेकिन वो कब उठेगा ये तो वो परमात्मा ही जानता है कि कब वो किसको शक्ति देके इस मुद्दे के, इस जो हालात चल रहे हैं, इन हालातों के खिलाफ किसके मन में वो जोश भरेगा, किसके मन में वो हुंकार भरेगा जो कहे कि नहीं, ये जो भारत देश है। मैं तो आरएसएस की बात भी करता हूं इकराम, कि एक तरफ तो कहते हैं कि भारत हमारे लिए सबसे बड़ा है, आज भारत उजड़ रहा है, कहां है आरएसएस? आपका ये एक प्रचारक आज आपके ऊपर हुक्म करके बैठा हुआ है, आपसे वो तो काबू आ नहीं रहा, देश बेच के खाया जा रहा है, तो आरएसएस कौन सी भारत की सेवा कर रही है जी? आरएसएस भी आज उतनी ही कल्परेट है जितनी की ये सरकार कल्परेट है। अडानी, अंबानी और जितने बड़े हैं, अब आज की डेट में अडानी वहां फंसा तो आज तक मस्त इंडिया में अपना स्टारलिंक को टेस्ला लेके आ नहीं पाया था, अब वो आ गया है। जो अभी पीछे हुआ है भारत का, जो फजीयत ट्रंप कर रहा है, तो ये जो हालात हैं, इन हालातों को देखना होगा। और मैं ये मानता हूं कि आज लोगों को जरूरत है इकराम कि उठ के आए। क्यों? उसका कारण यह है कि देश को पहले इकोनॉमिकली अपने को हमें तगड़ा करना पड़ेगा, दूसरा हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा कि जो सद्भावना हमारे देश में सालों साल से चली आ रही है उसको खराब ना करें। किसी एक मुस्लिम की स्टेटमेंट से, किसी एक हिंदू की स्टेटमेंट से पूरी जाति या पूरे देश का सिस्टम पता नहीं चलता। वो भी कई बार होता है कि उनको बुलवाया जाता है इंस्टिगेट करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम लोग इन चीजों से दूर हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आज की डेट में जिंदगी का जीना इतना मुश्किल हो रखा है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि आदमी इन चीजों के बारे में सोचेगा ही नहीं। जो आम लोग हैं उनके लिए तो आज ये होली का जो त्योहार था एक स्ट्रेस रिलीवर के ऊपर था, जब एक दूसरे से मिले, रंग लगाया। अब लेकिन वो भी उनकी फीकी है, क्योंकि मन में अगर चिंता हो तो आदमी जितना मर्जी खुश होने की कोशिश करे वो खुश हो नहीं सकता इकराम। उसके अंदर अंदर से खुशी चाहिए, फाइनेंसिस अच्छे हो, माहौल अच्छा हो, तो आदमी को होली बनाने का भी मजा आता है। आज हमारे जो भारत के पेड़ के पत्ते दुबई जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वहां की इकोनॉमी को स्ट्रांग कर रहे हैं, और भारत देश गर्क में जा रहा है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि देश के उन लोगों को जिनके पास विजन है, जिनके पास सोच है, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि सिख राज करेंगे, इसका मतलब है कि वो लोग राज करेंगे जो खालिस होंगे, जो अपने भारत देश के लिए दिल से सोचते होंगे, जिनके दिलों में भारत सच्ची में धड़कता होगा, ना कि लफ्जों में। आज की डेट में हमारे सिख कम्युनिटी के भी कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी इज्जत छिक्के पे टांग दी है और इनके आगे नतमस्तक हुए पड़े हैं। तो ये जो हालात हैं, मैं कांग्रेस को भी बोलूंगा कि इतनी बड़ी पार्टी
ये डिसीजन मेकिंग में इतनी पुअर है। अभी पीछे कोई मेरे का दुष्यंत चौटाला का मैंने बयान सुना कि आज तक ये हरियाणा के अंदर अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन चूज नहीं कर सके, तो ये क्या लड़ेंगे? तो आज जरूरत हमें ये है कि नए लोगों की जरूरत है, क्योंकि ये जो ईडी से डरे हुए हैं, सीबीआई से डरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने राज में यही तशद्दुद ढाई है जो कि बीजेपी अब ढा रही है। तो ये बदले की राजनीतियां चल रही हैं, और जिन लोगों ने गलत काम कर रखे हैं वो अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी के साथ हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर भी है लेकिन है वो बीजेपी के साथ, काम वो बीजेपी के लिए कर रहे हैं। चाहे वो कई पार्टियां ऐसी हैं, चाहे आपके हैदराबाद के ये जो लीडर हैं, ये भी मुस्लिम वोटों को काटने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं। कारण तो यही है कि पैसा प्रधान हो गया। जो सोने की चिड़िया थी, जो देश सोने की चिड़िया थी, वो आज टके टके के ऊपर बिक रही है। तो इसके लिए मैंने एक लिखा है कि खुदा, ए खुदा, कैसा ये तेरा जहां हो गया, ए खुदा, कैसा ये तेरा जहां हो गया, जिस आदम को तूने भेजा था अपने जैसा होने के लिए, वो यहां बिकने का समा हो गया। ए खुदा, कैसा ये तेरा जहां हो गया। बहुत बढ़िया और बहुत शुक्रिया इस पूरी रिपोर्ट्स के लिए और इस चिंता के लिए जो आपने व्यक्त की है कि देश का इस वक्त माहौल क्या है और ये सब क्यों कराया जा रहा है। तो आप लोगों का जो कुछ कहना है इस पर नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी इनसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।